हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम लोग आज फिजिक्स की जो लेक्चर कर रहे थे उसको फिर कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा था, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में क्या किया था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा क्या किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वन डायमेंशन एप्लीकेशन हमने किया था, वन डायमेंशन में एप्लीकेशन किया था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और टू डायमेंशन में उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर हमारा है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और टॉपिक उसमें कौन सा है, टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम। तो बेटा कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठ जाइए शांति से और फिर आप लेक्चर को अच्छे से वॉच कीजिए। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, सबसे पहले बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम। आपको ध्यान रखना है कि टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो टू डायमेंशन, 1 मिनट, ठीक है बेटा, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ, ठीक है, टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब ये हुआ कि सारे के सारे फोर्सेस अलग अलग लाइन में काम करेगा और उसके बावजूद बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। और उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम। ऑल फोर्सेस डिफरेंट लाइन में लगेगा फिर भी कैंसल आउट कर देगा, तो क्या कहेंगे, टू डायमेंशन इक्विलिब्रियम। चलो मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा ये नहीं है, आपको बेसिक याद रखनी है। ठीक है, वेज है, वेज के ऊपर एक आपको क्लैंप लगा हुआ है, उस क्लैंप से स्ट्रिंग अटैच करके ब्लॉक को डाल दिया। ब्लॉक बेटा रेस्ट में है, आपको मान के चलना है कि ब्लॉक रेस्ट में है। ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये भी मान के चलिएगा, मैंने आपको बार बार कहा है कि जब तक आपको दिया नहीं हुआ है सरफेस के बारे में कि सरफेस कैसा है, कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, आपको मान के चलना है कि कॉन्टैक्ट सरफेस कैसे हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ है। छोटा ब्लॉक वेज के ऊपर रखा हुआ है, वेज का इंक्लाइन एंगल जो है थीटा है हॉरिजॉन्टल से। अब आपको बताना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी होगी। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा हमें एबीडी प्लॉट करना है, किसका, ब्लॉक का। चलो हम लोग ब्लॉक को निकालते हैं बेटा बाहर और ब्लॉक को बाहर निकाल करके उसकी एबीडी प्लॉट करते हैं। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और हटा करके ब्लॉक का एबीडी प्लॉट करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लॉक का एबीडी कैसे प्लॉट करेंगे, तो बेटा देखिए यहाँ पे मैं जैसे ब्लॉक दिया हुआ है एग्जैक्टली मैं वैसे पहले इसको प्लॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका ब्लॉक। ठीक है, इसको आप थोड़ा अलग कीजिए, ये छोटा ब्लॉक है, इसकी एबीडी हमें प्लॉट करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे कि इसके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को पहले शो कीजिए। आप दिखाएंगे सबसे पहले इसके ऊपर एक ग्रेविटी लग रहा है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये ग्रेविटी आप शो कर देंगे नीचे की तरफ। कितना दिखाओगे, बोलोगे ब्लॉक का मास कितना है, m है, mg नीचे की तरफ लगेगा, आपको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद बोलोगे क्या बोलोगे ब्लॉक के ऊपर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग क्या चाहता है, ऊपर खींचना। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग चाहता है नीचे, ब्लॉक चाहता है नीचे फिसलना, स्ट्रिंग उसको होल्ड करके रखे हुए हैं और उसको पुल करके रखा हुआ है, तो स्ट्रिंग भी लगा रहा है टेंशन। तो बोलेंगे स्ट्रिंग क्या लगा रहा है, फोर्स, तो बोलेंगे स्ट्रिंग लगा रहा है टेंशन। और ये कितना दिखाएंगे, T। और देखो ब्लॉक का कांटेक्ट बेटा वेज के साथ है, तो वेज और ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस के बीच में वेज जो है ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का देगा ना, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको भी हमें दिखाना है। तो बेटा हम इसको भी दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये कौन सा फोर्स होगा, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे खेल शुरू होती है, क्या ये सारे फोर्सेज, अब आप बेटा आप हमें बताइए एक चीज, ठीक है, क्या ये सारे फोर्सेज एक लाइन में काम कर रहा है, बोलेंगे नहीं काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बात आती है, हमने आपको कहा भी था एबीडी के समय में, जब हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उस समय कहा था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे स्टेप्स होते हैं। पहला क्या था, सिस्टम चूज किया, दूसरा क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, फिर तीसरा क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम, और चौथा क्या था, वहाँ पे हमने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फोर्सेस को कंपोनेंट में हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन टेंशन mg, ये एक लाइन में नहीं काम कर रहा है। अगर एक लाइन में काम करता तो आप एक तरफ का फोर्स दूसरी तरफ का फोर्स बैलेंस कर देते, लेकिन एक लाइन में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सारे फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ द थिंग इज दैट कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो बेटा कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमें एक्सिस चूज करना होता है।
हमें कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए एक्सिस चूज करना होगा। एक्सिस कैसे चूज करोगे तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले बोलो कि ब्लॉक किधर खिसकना चाहता है, किधर मूव करना चाहता है, तो बोलोगे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले लोगे। जिधर की तरफ ब्लॉक मूव करना चाह रहा है या मूव करे जो भी हो, तो आपको उस लाइन में एक एक्सिस चूज कर लेना है। ठीक है, आप उस लाइन में एक एक्सिस चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक एक्सिस चूज कर लेता हूँ, किधर की तरफ, इस लाइन में। सबसे पहले इसको मैं बाहर लाता हूँ। ठीक है, मैं क्या किया, इसको बाहर लाया इधर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर लाने के बाद देखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है, मैं सारे फोर्सेस को पहले हटाता हूँ। ये सारे फोर्सेस क्या है, हटाता हूँ। ठीक है, और एक एक्सिस किधर लेना है, तो बोलेंगे एक एक्सिस हमें लेना है जिस तरह ब्लॉक मूव करना चाहता है। तो जिस तरह ब्लॉक मूव करना चाहता है आप एक एक्सिस उस लाइन में ले लो। ठीक है, उसके बाद बोलोगे कि उसके बाद क्या करना है, तो बोलेंगे उसके बाद हमें दूसरा एक्सिस ठीक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, दूसरा एक्सिस ठीक है इस एक्सिस के क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। आप इसको दिखा दो और उसके बाद आपका दो एक्सिस हो गया। तो आपको कैसे एक्सिस में कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, तो आप एक एक्सिस चूज कीजिए जिस लाइन में बॉडी मूव करना चाहता है या फिर स्लिप होने की टेंडेंसी रखता है, वो एक्सिस एक लाइन में ले लेंगे और दूसरा उसके ठीक परपेंडिकुलर ले लेंगे। हमने ले लिया एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करना है, जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस को इन दोनों एक्सिस में तोड़ दो। जो काम कर रहा है उसी लाइन में उसको छोड़ दो, जो नहीं काम कर रहा है उसको ब्रेक करो। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे बेटा सबसे पहले कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी हमारा एक एक्सिस में काम कर रहा है, तो आप नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ देंगे, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। टेंशन ये भी ऑलरेडी काम कर रहा है, इसे भी हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट mg, बोलेंगे mg नहीं काम कर रहा है। mg उस लाइन में कि ना इसमें काम कर रहा ना इसमें काम कर रहा, अलग डायरेक्शन में है, तो उसकी कंपोनेंट ब्रेक करनी पड़ेगी। दो एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो याद कीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। याद कीजिए कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चूज करेंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे करना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बेटा। ठीक है, आप इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये मैं इधर आगे एक्सटेंड किया, इंक्लाइन प्लेन का ये लेंथ को आगे एक्सटेंड किया। उसके बाद देखो बेटा, मैं यहाँ से एक देखा, उसके बाद देखो परपेंडिकुलर लिया। अब आप जरा बताओ बेटा, ठीक है, उसके बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाया। बेटा आप ये बताइए, ये एंगल थीटा है इंक्लाइन प्लेन का, तो ये एंगल कितना होगा, बोलेंगे ये भी एंगल थीटा होगा। और अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो बोलो बेटा mg किधर काम कर रहा है, बोलेंगे mg किधर काम कर रहा था, mg नीचे की तरफ काम कर रहा था, यही था ना। ठीक है, mg किधर की तरफ काम कर रहा था, इसको मैं थोड़ा इधर लाता हूँ बेटा। ठीक है, अब चलो, mg नीचे की तरफ काम कर रहा था, तो mg का कंपोनेंट थीटा एंगल पे mg cos थीटा, दूसरा इधर की तरफ mg sin थीटा। तो आप ब्रेक कर दो इसको, आप इधर की तरफ दिखाओगे कंपोनेंट कौन सा, आप mg का इधर का कंपोनेंट दिखाओगे mg cos थीटा और ये कंपोनेंट दिखाओगे mg sin थीटा। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है बेटा, आप यहाँ पे दिखा दीजिए mg cos थीटा और इधर की तरफ दिखा दीजिए कौन सा, mg sin थीटा। अब आपकी कहानी खत्म यहाँ पर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि दोनों एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस की एक्सिस के फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। टेंशन mg sin थीटा के साथ बैलेंस होगा, नॉर्मल mg cos थीटा के साथ क्या होगा, बैलेंस होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेंशन कितने के बराबर, mg sin थीटा। ये आपका आंसर आ चुका बेटा जो आपको निकालना था। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर आ चुका। ठीक है बेटा, यही ना आपको फाइंड करना था, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अभी हमने कैसे किया, बोलेंगे हमने फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन किया और 2 डायमेंशन इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन करके निकाला। तो बेटा ध्यान रखना है, ऐसे हमें काम करना है। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज़ यहाँ पे और भी है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन एंगल अगर थीटा दिया है तब तो ठीक है, ये mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है कि ऊपर का एंगल दे दे ये वाला, तो अगर ऊपर का एंगल दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये कंपोनेंट को रिवर्स कर देना, इधर लिख देना mg sin थीटा, इधर लिख देना mg cos थीटा, बात खत्म हो जाएगी। फिर ज्योमेट्री से आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, आप ये भी याद रखना, बहुत बच्चे को दिक्कत आती है,
बोलेगा कि सर एम जी का कंपोनेंट ये एम जी कॉस थीटा कैसे हुआ, एम जी साइन थीटा कैसे हुआ। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वर्टिकली एम जी लगा, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस आपका ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा। अब बोलोगे ये थीटा कैसे हुआ, तो ज्योमेट्री है बेटा, याद रखेंगे आप। तो ये थीटा, ये भी थीटा, एम जी का कंपोनेंट थीटा एंगल पे एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा दिखा दिया और फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, दैट्स ऑल। तो हमारा टेंशन क्या निकला, एम जी साइन थीटा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, 3 स्ट्रिंग है बेटा, 3 स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग 1 2 3 तीनों दिखाया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल से कनेक्टेड है, एक वर्टिकल से कनेक्टेड है, 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल से। और आपको क्या निकालना है, फाइंड T1 T2 and T3, तीनों निकालना है आपको टेंशन तीनों में निकालना है, तीनों स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा उसको निकालना है। तो बेटा यहाँ भी बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सोचिए, मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे बेटा मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ, इसको ले लेता हूँ P, और आप क्या करते हैं, P पॉइंट का एबीडी प्लॉट कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, P पॉइंट का एबीडी प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये रहा बेटा पॉइंट P। P पॉइंट के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ FBD ऑफ P। ठीक है बच्चे, FBD ऑफ P। तो P पॉइंट का जब आप एबीडी प्लॉट करोगे बेटा, तो कैसे प्लॉट करोगे बताओ, कैसे प्लॉट करोगे। बोलोगे P पॉइंट पर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो देखिए P पॉइंट पर एक स्ट्रिंग जो है, नीचे का स्ट्रिंग नीचे खींच रहा है, आप इसको दिखा दो नीचे की तरफ, एक स्ट्रिंग इधर की तरफ, इसको P पॉइंट को एक स्ट्रिंग इधर खींच रहा है, ये भी दिखा दो इधर की तरफ। तीसरा स्ट्रिंग कौन है, बोलेगा तीसरा स्ट्रिंग इधर खींच रहा है, आप ये भी दिखा दीजिए इधर की तरफ। तीनों स्ट्रिंग में आप टेंशन मान लीजिए, इस वाले में कितना माना, बोलेंगे T1 वन स्ट्रिंग में, इस वाले में कितना माना, बोलेंगे T2 सेकेंड वाले में, इसमें कितना माना, बोलेंगे T3। हो गया, हो गया बेटा, इधर T1 दिखाया, इधर T2 दिखाया, इधर T3 दिखा दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, बोलोगे देखो जरा T1 से कौन बैलेंस हो रहा है। अब आप जरा ब्लॉक की एबीडी प्लॉट करो। ठीक है बेटा, ब्लॉक की, मैं इसको बेटा ऐसा करता हूँ, मैं इसको साइड करता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। आप बेटा ब्लॉक को बाहर निकालिएगा, और ब्लॉक को बाहर निकाल करके आप सोचिए कि ब्लॉक का अगर मैं एबीडी प्लॉट कर दूँ तो क्या फोर्स दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करूँ तो ब्लॉक का दिखाऊंगा, एक लगा mg नीचे की तरफ, लगेगा बेटा mg ठीक नीचे लगेगा, लगेगा ना, बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, बोलेंगे एक फोर्स लगा हमारा mg, ये इधर की तरफ। ठीक है, और ये m की जगह, चलो इसको हम डायरेक्ट लिख भी देते हैं, मास कितना है, 2 है, 2g कर दो। ठीक है, उसके बाद ऊपर के स्ट्रिंग में कितना टेंशन, बोलेंगे ऊपर के स्ट्रिंग में T1 टेंशन, तो आप इसको दिखा दो T1। अब बेटा बोलिए, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेज है T1 और 2g, दोनों बैलेंस कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल बैलेंस कर रहा है। तो बोलेंगे T1 को आप 2g से बैलेंस कर दीजिए, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, तो बोलेंगे T1 की कहानी खत्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2g के बराबर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2g। तो हमारा T1 निकल गया, T1 बेटा निकल गया 2g के बराबर। अब हमें T2 और T3 निकालना है, दो निकाले हैं, तो T2 और T3 कैसे निकालेंगे, तो P पॉइंट का एबीडी हमने प्लॉट किया था। इन सारे फोर्सेस को हम लोगों को क्या करना है बेटा, अब इसको हम बुलाते हैं और इसके कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब आप जरा देखिए यहाँ पे बेटा, ठीक है, आप इसकी कंपोनेंट को ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, पॉइंट P पर, बोलिए बेटा। आप कहेंगे कि P पॉइंट है, P इसको हटाओ बेटा। ठीक है, इसको हटाते हैं, सिर्फ P पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FBD ऑफ P। ठीक है बेटा, अब P पॉइंट का एबीडी मैंने लिख दिया, लेकिन P पॉइंट का एबीडी तो ऑलरेडी हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। यहाँ पर T1 इधर में, T2 यहाँ पे, T3 यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे फोर्सेज एक लाइन में नहीं काम कर रहा है, तो आपको फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करके बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो बोलेंगे पॉइंट P किधर जाना चाह रहा है, तो बोलेंगे कि पॉइंट P एक्चुअली नीचे मूव करना चाह रहा है, ब्लॉक क्या चाहता है, नीचे खींचे उसको, तो एक एक्सिस इधर की तरफ ले लो नीचे। ठीक है, एक एक्सिस बेटा क्या करना है, नीचे की तरफ ले लो इस लाइन में।
एक एक्सिस ये ले लो, 1 मिनट, ठीक है बेटा। एक एक्सिस इस लाइन में ले लो, दूसरा एक्सिस किधर लोगे, बोलोगे दूसरा एक्सिस किधर लेंगे, तो दूसरा एक्सिस ठीक इसके परपेंडिकुलर। बात खत्म, कहानी खत्म। तो आपको क्या करना है, दो एक्सिस चूज किया और फिर सारे फोर्सेस को T1 T2 T3 को, ये T1 ये T2 और ये T3 तीनों फोर्सेस को हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सिस में ब्रेक कर देना है। आप ब्रेक कीजिए। T1 ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। T1 ऑलरेडी काम कर रहा है, T2 ऑलरेडी काम कर रहा है इधर में, छोड़ दो, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। T2 को भी आप दिखा दीजिए नीचे। उसके बाद T3 को करना पड़ेगा। T3 बेटा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप कहेंगे कि अगर T3 देखिए यहाँ पे बेटा, T3 क्या कर रहा है, T3 हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बोलेंगे T3 जो है 1 मिनट, ये पॉइंट P हुआ। T3 बेटा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, आप बोलेंगे ये एंगल। इसको देखो जरा बेटा, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी तो एंगल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। तो T3 का कंपोनेंट बेटा T3 cos थीटा, T3 sin थीटा होगा ऊपर की तरफ। बोलो T3 का कंपोनेंट बेटा इधर की तरफ थीटा एंगल पे 30 डिग्री पे T3 cos थीटा और ऊपर T3 sin थीटा लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो बोलेंगे इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर T3 का कंपोनेंट T3 cos थीटा, T3 का कंपोनेंट T3 cos थीटा मतलब 30 डिग्री, ऊपर कितना T3 sin थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, दैट्स ऑल। सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। T1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2G, आप निकाल के बैलेंस कर दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, दिस इम्प्लाई दैट, आप लिखेंगे T3 sin 30 बराबर T1, T3 sin 30 की वैल्यू बेटा हाफ बराबर T1 कितना 2G, T1 कितना 2G, T3 कितना निकलेगा यहाँ से, 2 इधर जाएगा ऊपर 4G, 2G 3G 4G होता है, 2G 3G 4G होगा बेटा। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको आप याद कर लो, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, तो बोलेंगे T3 हमारा निकल गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला T3, T1 निकल गया, T3 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे T2। तो T2 के लिए क्या करोगे, बोलोगे T2 और T3 cos 30 को बैलेंस कर दो, ठीक है। नाउ T2 को T3 cos 30 से बैलेंस करो, T2 बराबर T3 cos 30 डिग्री, कितना है T3, बोलोगे T3 4G है, लिख दो। cos 30 की वैल्यू कितना, √3/2, 2 से ये कहानी खत्म, 2 की कितना हो जाएगा 2√3G, कितना हुआ बेटा T3 आ गया। तो ये हमारा T3 भी आ गया, ठीक है। तो अब आप बेटा इसको याद रखेंगे, ठीक है। T1 की वैल्यू 2G, T2 की वैल्यू 2√3G, T3 की वैल्यू 4G, ये आपको याद रखना है। हमने कैसे निकाला, सेकंड लॉ का, सॉरी फर्स्ट लॉ का यूज़ किया। और फर्स्ट लॉ का अप्लीकेशन कैसे किया, 2 डायमेंशन में पहले एबिलिटी प्लॉट किया, अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, कंपोनेंट ब्रेक किया, एक्सिस चूज किया, कंपोनेंट ब्रेक किया, बैलेंस कर दिया, दैट्स ऑल। यही काम आपको सारे क्वेश्चंस में करने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, T1 की जगह 2G, T2 की जगह 2√3G, T3 की जगह 4G, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो आगे आते हैं बेटा। नेक्स्ट आसान है बेटा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एक इंक्लाइन सर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक है, फोर्स लगा रहे हैं 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, ब्लॉक की मास कितनी है 4 kg, कह रहा है कि फाइंड एफ ये निकालना है, ठीक है। फोर्स हमें निकालना है इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट। आंसर क्या है 40√2 न्यूटन, आंसर 40√2 न्यूटन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको मान के चलो बेटा हमें जी की वैल्यू 10 ले लेनी है, आप यहाँ पे जी की वैल्यू 10 लेकर के बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में जी की वैल्यू आपको क्या है, जो भी दिया रहेगा उसको लेना है। अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, दिया है तो आप उसको लो, या तो 9.8 या तो 10 लो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर्सेस को आपको यहाँ पे दिखाना है कि फोर्स एफ कितना होगा, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ब्लॉक क्या हो, रेस्ट में हो। अगर आप नहीं लगाओगे फोर्स तो ब्लॉक नीचे गिरेगा, उसको रोक के रखना है। इंक्लाइन सरफेस यूज, ये इंक्लाइन एंगल है, ये मतलब कि एफ जो है 45 डिग्री पे काम कर रहा है, ब्लॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं। अब ये कितना एफ होगा, सरफेस के बारे में नहीं दिया हुआ है,
फिर हमने कह रहा हूँ, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट सरफेस के बारे में नहीं दिया हुआ है, मान के चलोगे कि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट स्मूथ है। चलो ब्लॉक को बाहर निकालते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं पहले, और फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना है, फिर हमें इसकी कंपोनेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले एफबीडी प्लॉट करते हैं, ठीक है। एफबीडी किसका प्लॉट करें, ब्लॉक का, ब्लॉक के ऊपर फोर्स से दिखाते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए ये फोर्स एक लग रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। बोलेंगे कैसे, बोलेंगे ये फोर्स कौन सा है, बोलेंगे ये है mg जो नीचे लग रहा है। ये फोर्स कौन सा है, ये बोलेंगे F है, ये F है, ध्यान रखो जो लगा रहे हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है F, ये F है। और ये क्या है, तो बोलोगे कॉन्टैक्ट तो है ब्लॉक का, ब्लॉक और सरफेस का कॉन्टैक्ट है, तो सरफेस धक्का देगा, तो ये किधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ धक्का देगा। तो ये कौन सा फोर्स, नॉर्मल। क्या ये तीनों फोर्सेज एक लाइन में काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। तो जब नहीं काम कर रहे हैं तो फोर्सेस को अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करके तोड़ दो, खत्म कहानी, और फिर बैलेंस कर दो, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, तो बोला ना आपको, अभी बोला ना बैलेंस कैसे करेंगे, इसको छोड़ो, बैलेंस कैसे करेंगे, एक्सिस चूज करेंगे। एक्सिस कैसे चूज करेंगे, बोलेंगे एक्सिस देखिए चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्सिस कैसे चूज करेंगे, बोलेंगे एक एक्सिस उधर की तरफ लो जिस लाइन में बॉडी जो है गिरना चाहता है। किधर गिरना चाह रहा, बोलो, बॉडी के ऊपर अगर तुम फोर्स एफ नहीं अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना चाहेगा। एक लाइन, इस लाइन मतलब कि वर्टिकल वॉल के वर्टिकली ले लो ताकि उसमें हमें कंपोनेंट ब्रेक कर सकें। तो कंपोनेंट ब्रेक करने का तरीका, टेक वन एक्सिस, जिस डायरेक्शन में बॉडी या तो गिरना चाहता है, मूव करना चाहता है, उसमें आपको दिखाना है, ठीक है। एक एक्सिस ले लिया, तो एक एक्सिस आप कैसे लोगे, बोलोगे वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया, दूसरा किधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। सारे फोर्सेस को इन दोनों एक्सिस में ब्रेक कर दो। जो फोर्स काम कर रहा है उसको छोड़ दो, mg काम कर रहा है छोड़ दो, नॉर्मल भी काम कर रहा है छोड़ दो, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फोर्स F नहीं काम कर रहा है, तो बेटा फोर्स F जो है कितने एंगल पे है, बताओ, ये फोर्स F कितने एंगल पे है, बोलिए बोलिए बेटा कितने एंगल पे है। तो बोलेंगे ये एंगल 45 है कि नहीं, बिल्कुल 45 है, ये एंगल 45 है कि 45, ये 45 है, हालांकि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, बात खत्म। तो आप इसका एक कंपोनेंट cos 45, एक sin 45 ब्रेक कर दो। तो बोलेंगे f का एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ दिया, f cos 45 डिग्री, वेट, f cos 45 डिग्री, इधर की तरफ एक दूसरा तोड़ दिया, f sin 45 डिग्री, कहानी खत्म। सारे फोर्स बैलेंस, ऊपर का फोर्स बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेगा, बात खत्म। बैलेंस करके निकाल लो। अब आपको निकालना F, तो बेटा इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करोगे तो नॉर्मल चाहिए, हमें नहीं पता है, इसको बैलेंस करो, F sin 45 डिग्री बराबर mg होगा, होगा बिल्कुल होगा, एकदम होगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2 डाल दो, 1/√2। m की वैल्यू कितनी है, मास बेटा की मैंने 4, तो 4 × 10 डाल दो, ठीक है। f कितना आ जाएगा बेटा, f की वैल्यू ये हो गया 40 और ये √2 उधर चला गया, हाउ मच, 40√2 न्यूटन। खेल खत्म, यस बिल्कुल। तो बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, जो हमें चाहिए, जो हमें क्या है बेटा चाहिए, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 40√2 दैट्स ऑल। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया, आपको भी वही करना है। क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, अगर आप सही कॉन्सेप्ट लगाते हो, सही फॉर्मूला लगाते हो, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना पड़ेगा, परमानेंट मेमोरी में बिल्कुल बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है, आ जाइए। नंबर 5, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन क्या अच्छा है, देखिए यहाँ पे ब्लॉक, बेटा मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। बेटा देखिए हॉरिजॉन्टल से 2 स्ट्रिंग है जो 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, उसके साथ एक तीसरा स्ट्रिंग है, ये है, ठीक है। एक पुली अटैच है ऊपर में, एक यहाँ पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रहा है, स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे ग्राउंड के साथ अटैच है,
और स्ट्रिंग जो है ऊपर से होकर के पुली से और 10 kg ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपको T2 निकालना है। बेटा मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, यहीं पे फिगर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, आराम से कर लोगे एकदम फटाफट। पुली के बारे में नहीं कुछ गिवन है, क्या मानोगे, मासलेस। सबसे पहली चीज़, पुली के बारे में नहीं दिया हुआ है, मान के चलोगे मासलेस। पुली, ठीक है, पुली, ठीक है ना, क्या है, मासलेस। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, पुली के बारे में बिल्कुल मान के चलोगे मासलेस। अगर गिवन नहीं है तो मान के चलो मासलेस है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले देखिए, सारा का सारा सिस्टम रेस्ट में है, सारा का सारा सिस्टम रेस्ट में है। आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस ब्लॉक को जरा देखो, 10 kg रेस्ट में है, 10 kg ब्लॉक 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 इक्विलिब्रियम में है। 10 kg के ऊपर जितने फोर्सेस लगेंगे बैलेंस करेंगे। कौन फोर्स लग रहा है बोलो, 10 kg के ऊपर, तो बोलोगे 10 kg के ऊपर नीचे लग रहा है एक mg, ऊपर में ये टेंशन। बेटा इस वाले स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो mg से बैलेंस होगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसको कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, नीचे में कितना बोलेंगे, मास 10, मास 10, g की जगह 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच इट इज, दिस इज 100 न्यूटन, राइट, 100 न्यूटन हो गया। यहाँ पे टेंशन T कितना होगा, बोलोगे T जो है 100 के बराबर, T जो है 100 के बराबर, बात खत्म, बात खत्म। अब बेटा आती है बात पुली की। अब आप ये पुली देखो, ये पुली देखो, इस पुली को चेक करो। ये पुली बेटा कैसे काम कर रहा है, बोलेंगे पुली रेस्ट में मासलेस है। तो पुली के ऊपर, अगर आप इस पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग पास कर रहा है उसमें टेंशन T है, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग पास कर रहा है उसमें टेंशन क्या है, उसमें टेंशन T है। आप कहेंगे कि पुली को स्ट्रिंग जो है ऊपर से जो पास कर रहा है वो नीचे खींच रहा है, कर रहा है, बोलिए। तो आप देखिए यहाँ पे बेटा, मैं क्या करता हूँ, पुली को बाहर जरा निकालता हूँ सबसे पहले, और जरा सोचो, पुली को बाहर निकाला, पुली के ऊपर बोला कि फोर्सेस बताओ। तो बेटा देखो यहाँ पर पुली के ऊपर ये जो स्ट्रिंग है नीचे, बेटा ऐसा है ना कि ये जो स्ट्रिंग पास कर रहा है पुली के ऊपर, पुली के ऊपर ये जो स्ट्रिंग पास कर रहा है वो उसको नीचे खींच रहा है। दिखा दें, बिल्कुल। तो बोलेंगे नीचे दिखाते हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, खींच रहा है दोनों तरफ से। ऊपर का स्ट्रिंग ये होल्ड करके रखा हुआ है, ये वाला, ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब जरा बताइए, ये स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो अब आप बोलिए बेटा कि क्या यहाँ पर अगर आप फोर्सेस के बारे में सोचते हैं तो बोलेंगे यहाँ पे कितना लगा, बोलेंगे ये T100 है, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, तो इस पुली के ऊपर नीचे लगेगा, तो बोलेंगे यहाँ पर 100, यहाँ पर भी कितना, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 नीचे, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ऊपर में कितना, तो बोलेगे चूंकि ये पुली मासलेस है, चूंकि ये पुली मासलेस है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, बोलोगे 100 मिल करके ये कितना, बोलोगे ये 200, तो ये 100 न्यूटन मिल करके 200 न्यूटन। पुली के ऊपर में फोर्स 200 न्यूटन का स्ट्रिंग, और नीचे का जो दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ऊपर से जो एक नीचे लग रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है, वो दोनों मिलकर कितना, तो बोलेंगे 100 और ऊपर में 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलेंगे इस जगह पर कितना फोर्स, 200 न्यूटन। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कितना फोर्स, 100 न्यूटन, तो ये 100 और ये 200, तो 100 इधर से 100 इधर से, ऊपर में 200, दैट्स ऑल, ठीक है। अब बेटा पॉइंट को लोकेट करो। अब मैं यहाँ पे क्या करता, देखो कितना आसानी से करता हूँ। एक पॉइंट मैं इसको चूज कर लिया, मान लिया P। अब आप बेटा P पॉइंट की एफबीडी प्लॉट कीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, P पॉइंट की एफबीडी प्लॉट करता हूँ। बेटा P पॉइंट का एफबीडी लिख देते हैं, ठीक है, एफबीडी ऑफ P, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप एफबीडी ऑफ P कीजिए और बताइए मेरे को। तो बेटा आपको लगेगा ना कि P पॉइंट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे P पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। P पॉइंट पर ये स्ट्रिंग इसको नीचे खींच रहा है, इसको दिखाओगे, एक स्ट्रिंग इधर की तरफ और एक स्ट्रिंग इधर की तरफ, है ना, ऐसे 3 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग नीचे, एक इधर, ठीक है। ये वाला कौन सा है बेटा, बोलोगे ये है T। ये कौन सा स्ट्रिंग है, बोलोगे बेटा ये वाला है कौन सा,
T1, T1 ये कौन सा है बोलोगे T2, और ये कौन सा है बोलोगे इस स्ट्रिंग में 200 न्यूटन है टेंशन है ना। पुली के ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है उसमें 200 न्यूटन है। कैसे, तो बोलेंगे ये वाला 100 था स्ट्रिंग में, तो 100 इधर दोनों 100 मिलकर 200। पुली मास प्रेस है तो ऊपर नीचे बैलेंस हो रहा है, तो ऊपर का टेंशन 200, उसको दिखा देंगे। पी के ऊपर कितना, पी के ऊपर कितना लगा 200, नीचे लगेगा ये कितना होगा 200 न्यूटन नीचे लगेगा। ठीक है बेटा, ऐसा हो गया। नाउ अब आप पी के ऊपर जो तीनों फोर्स लग रहे हैं T2, T1 एंड 200, इनको हमें कंपोनेंट में ब्रेक करनी है, करना पड़ेगा ना। बोलेंगे क्यों, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस अलग अलग लाइन में काम कर रहा है, तो हमें कंपोनेंट में ब्रेक करके फिर बैलेंस करना है। चलो ब्रेक करते हैं। क्या बोलोगे कैसे ब्रेक करेंगे, एक्सिस कैसे लेंगे, तो देखेंगे कि पी किधर मूव करना चाहता है, ये क्या चाह रहा है, बोलेंगे पी को ब्लॉक नीचे खींचना चाह रहा है, नीचे। ठीक है, एक एक्सिस नीचे, ठीक है, एक एक्सिस किधर की तरफ, बोलेंगे एक एक्सिस नीचे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। वन एक्सिस हियर, दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, कहानी खत्म। ठीक है, आपका पी पॉइंट कौन सा था, बोलेंगे पी पॉइंट ये था। ठीक है, पी पॉइंट ये था। पी पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस एक्सिस में काम कर रहा है उसको दिखा दो। ठीक है, जो फोर्सेस ऑलरेडी एक्सिस में काम कर रहा है बेटा, जो फोर्सेस ऑलरेडी एक्सिस में काम कर रहा है उसको दिखा दीजिए, उसको ब्रेक नहीं करना है। ये है 200 न्यूटन। उसके बाद अब हमारा T1 नहीं काम कर रहा है, T2 भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन अब देखिए जरा 60 डिग्री एंगल, तो बोलेंगे 60 डिग्री एंगल है, तो आप इसको जरा एक चीज देखिए। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इसको मिटाता हूँ और एक मिनट। ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ। अब जरा देखो 60 डिग्री एंगल है, तो ये देखिए, और ये एंगल देखिए, फिर ये एंगल देखिए। ठीक है, आप जरा देखो बेटा, आप एंगल को डिनोट करो। 60 डिग्री, ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी बोलोगे 60 डिग्री। ये 30, तो ये कितना 30 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करो, तो बोलेंगे T1 का कंपोनेंट 60 डिग्री पर, ये T1 है बेटा, T1 का कंपोनेंट इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर होगा। T2 का कंपोनेंट एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, यही ना होगा। तो T1 का कंपोनेंट पहले इधर की तरफ ब्रेक करते हैं, T1 का कंपोनेंट पहले इधर की तरफ ब्रेक करते हैं, कितने एंगल पे 60 डिग्री पे। कितना लिखोगे बेटा, T1 cos 60 डिग्री। ठीक है, ये आप लिखोगे। ठीक है, चलो लिख दिया, ओके, यहाँ लिख दिया। ऊपर की तरफ कितना बोलेंगे, ऊपर की तरफ कितना, तो बोलेंगे ऊपर की तरफ हमारा होगा T1 sin 60, T1 sin 60 डिग्री। T2 का कंपोनेंट इधर कितना, बोलेंगे T2 cos 30 डिग्री। T2 cos कितना बेटा 30 डिग्री। ऊपर की तरफ कितना, बोलोगे 30 है तो ऊपर की तरफ कितना T2 sin, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, T2 sin 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपका ऐड हो गया। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं, और फिर बैलेंस करके हम लोग क्या करते हैं, T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, T1 cos 60 प्लस T2 cos 30, बैलेंस कर दिया। ठीक है, T2 हमें निकालना था, क्या निकालना था, T2 हमें चाहिए था, T2 हमें निकालना है। तो T2 कहाँ पे है बेटा, बेटा बोलोगे T2 यहाँ पे है, और यहाँ T2 इसमें भी है, T2 इसमें भी है। ठीक है, T2 इसमें भी है और T2 इसमें भी है। तो बेटा देखो क्या करेंगे, T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 200 के बराबर करोगे, पहले इक्वेट करो। T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 200 के बराबर करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, T1 sin 60 T2 sin 30 कितने के बराबर, बोलेंगे 200 के बराबर, दैट इज इक्वल 200। sin 60 कितना होगा, बोलोगे T1 sin 60 √3/2 प्लस T2 sin 30 1/2 इज इक्वल टू हाउ मच 200, तो लिखोगे √3। ऐसे कितना लिखोगे बेटा, तो बोलोगे यहाँ पे √3 T1, 2 उधर चला जाएगा, प्लस T2 इज इक्वल टू 400। क्या निकला, इक्वेशन 1। कितना निकला, इक्वेशन 1। उसके बाद देखो बेटा
T2 cos 30 को T1 cos 60 से इक्वेट करो, तो बोलेंगे T1 cos 60 डिग्री प्लस T1 cos 60 नहीं होगा, ठीक है ना, T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री, T1 इंटू cos 60 हाफ, T2 sin cos 30 कितना √3/2, T1 कितने के बराबर है √3 T2, इक्वेशन कितना 2। अब बेटा देखिए T1 की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर या T2 की वैल्यू डाल दीजिए। T2 की वैल्यू कितना बोलोगे, T1 की वैल्यू √3 T1। चलो बेटा एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग, सारी चीज़ें एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ये कितना निकलेगा, चलो एक बार फिर से हम देखते हैं। 10 kg ब्लॉक के ऊपर नीचे फोर्स लगा 10 × 10 100 हुआ, तो यहाँ भी 100, ये 100, तो बोलोगे ये 100 मिलकर 200, तो ये 200 हो गया, तो बोलोगे यहाँ पे कितना 200 पी पॉइंट पे दिखाया, 200 नीचे, T1 इधर T2 इधर, T1 का कंपोनेंट इधर की तरफ T1 cos 60, ऊपर में T1 sin 60, T1 cos 60 T1 sin 60, T2 का कंपोनेंट इधर की तरफ T2 cos 30 और इधर में T2 sin 30 ऊपर दिखा दिया, T2 sin 30 ऊपर में आ जाएगा। बैलेंस किसको किया, तो बोलेंगे T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 किसके बराबर 200 के बराबर, वहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सॉल्व किया, sin 60 की वैल्यू √3/2, T1 इंटू √3/2 प्लस T2 sin 30 हाफ, T2 इंटू हाफ इज इक्वल 200, 2 इधर चला जाएगा 2 से 400 हो जाएगा, ठीक है ना। √3 T1 प्लस T2, √3 T1 प्लस T2 बराबर 400। दूसरा इक्वेशन T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30, T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30, T1 cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, T2 cos 30 √3/2, ठीक है। तो 2 खत्म, T1 बराबर √3 T2 आ गया बेटा, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अब अगर बेटा आप T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 से 1 में डालो, दिस इम्प्लाई दैट, थोड़ा जगह कम है कोई दिक्कत नहीं है, T1 की वैल्यू बेटा 2 से इसमें डालो, दिस इम्प्लाई दैट T1 इसमें सॉरी पहले वाले में डालो, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन से T1 की वैल्यू पहले वाले में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू डालोगे तब ना T2 आएगा बेटा, यहाँ पे T2, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, T1 की जगह √3 T2 डालिए आप, √3 T2, तभी जब ये वैल्यू बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे T1 की जगह, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3T1 हो जाएगा, √3 T1 की जगह कितना, सॉरी 3T2 हो जाएगा बेटा, 1 मिनट T1 की जगह √3 T2 यहाँ पे डालना है, T1 की जगह मैं डाल ही देता हूँ √3 रहने दो, और फिर T1 की जगह √3 T2। अब बेटा मैं बताइए जरा, √3 इंटू √3 3T2 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, थोड़ा जगह में मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको लिखेंगे 3T2 हो गया प्लस T2 इज इक्वल टू 400, कितना हुआ बेटा, कितना है 3 प्लस T2, 3T2 1T2 कितना 4T2, हाउ मच 400, बेटा T2 कितना आएगा, 4 से ये कट गया, कितना 100, तो बेटा T2 कितना आया, T2 इज इक्वल टू 100, कितना आया T2, बोलेंगे बेटा यहाँ पे T2 हमारा T2 बेटा हमारा यहाँ पे आएगा कितना 100 न्यूटन, करेक्ट। आपको यहाँ पे T2 हमने 100 न्यूटन निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कोई बात नहीं, आपको कैलकुलेशन भी करना है, सीखना है, सब कुछ जानना है, एबीडी प्लॉट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन हमने जानबूझ के दिया था ताकि आप सारी चीज़ें सीख सकें। बेटा पहली बार में नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देख लिया, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, डरना मना है। 2001 जेई में क्वेश्चन आया था बेटा, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था उस समय जब आया था 2001 में, तो ये क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में माना जाता था, लेकिन ऐसा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये एक क्लैंप है, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये क्लैंप के ऊपर पुली अटैच है, पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रहा है, स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कनेक्टेड है और एक ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, और ये पूरा पुली के ऊपर से पास कर रहा है। दूसरी चीज़, पुली की मास गिवन है, एम किसका दिया हुआ है, ये एम किसका है, बोलोगे पुली का है, इसका है मास, ये एम जो है पुली का गिवन है। कह रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप, क्लैंप कौन सा हुआ,
बोलेंगे क्लैंप, वो ये क्लैंप है, ये वाला, ये क्या है, क्लैंप है, ये क्लैंप है जो होल्ड करके रखे हुए हैं, पुली को होल्ड करके रखा है, वो क्लैंप है। तो फोर्स ऑन क्लैंप बाय पुली, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप सेम रहेगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए बेटा, पुली को बाहर निकालो। सबसे पहले बेटा पुली को बाहर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलो पुली को बाहर निकालते हैं और पुली को बाहर निकाल करके पुली का एबीडी प्लॉट करते हैं। बेटा पुली के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताइए। तो बोलेंगे पुली के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसका अपना वेट, चूंकि यहाँ पे पुली की मास गिवन है, ध्यान रखना है पुली का मास गिवन है। पुली के ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, बोलोगे इसका अपना वेट, कौन सा, mg, नीचे दिखा दिया। दूसरा क्लैंप बेटा यहाँ पे अटैच है, तो क्लैंप इसको इधर की तरफ धक्का देगा, धक्का देगा, बोलेंगे बिल्कुल देगा। क्लैंप इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये कौन सा है फोर्स, बोलोगे क्लैंप ऐसे अटैच है, बोलोगे क्लैंप इधर की तरफ धक्का देगा, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप। एफपीसी का मतलब फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप। स्ट्रिंग जो पास कर रहा है पुली के ऊपर से, जो ब्लॉक को होल्ड कर रहा है बेटा, जो स्ट्रिंग पास कर रहा है यहाँ से होकर के ऊपर से, जो ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, वो स्ट्रिंग दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से पुली को खींच रहा है। पुली को एक नीचे खींच रहा है, एक उधर दबा रहा है। दिखाओगे ना टेंशन, तो बोलेंगे उसमें टेंशन दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने दिखा देना है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये कौन सा फोर्स हो गया, बोलोगे कौन सा फोर्स था, तो बोलोगे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो होगा। कितना फोर्स दिखाएंगे, बोलेंगे इसमें मान लिया कि स्ट्रिंग में टेंशन T और यहाँ पर मान लिया स्ट्रिंग में टेंशन T, दैट्स ऑल। ये हमारा पुली के ऊपर फोर्स है। अब देखिए बेटा कहानी क्या है, फोर्स सुनिए, फोर्स ऑन प्लैंक बाय, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन क्लैंप बाय पुली। माइनस का मतलब क्या हुआ, बोलोगे माइनस का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन उल्टा है। दूसरी चीज, डायरेक्शन उल्टा होने के साथ साथ बोलोगे मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बोलोगे प्लैंक के ऊपर फोर्स पुली के कारण से, पुली के ऊपर फोर्स क्लैंप के कारण से और क्लैंप के ऊपर फोर्स पुली के कारण से, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये आपको देखना है, तो ये लॉजिक हमें याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अब बेटा सोचिए, आप जरा सोचिए, टेंशन कितने के बराबर, बोलोगे T यहाँ पे क्लियर अंडरस्टूड है, T यहाँ पे कितना होगा, बोलोगे T यही ना है जी। आप कहेंगे कि T कौन सा है, बोलेंगे यहाँ पर T जो है, T यहाँ पर जो T है, टेंशन T है, ये T कितना, तो बोलोगे T जो है वो mg के बराबर, क्योंकि यहाँ पे T जो है इस कैपिटल mg को होल्ड कर रहा है, तो बोलेंगे ये T जो हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, कहानी खेल खत्म। यहाँ पर बोलोगे T जो होगा mg के बराबर, ये T, ये mg पुली पर नीचे लग रहा है और ये T इधर लग रहा है, इन तीनों को ये बैलेंस कर रहा है, यही ना चाह रहा है। ये 1 2 3 ये चाहते, ये दोनों चाहता है नीचे खींचे, ये चाहता है इधर खींचे, इन तीनों को ये बैलेंस ऊपर में करे हुए है। फोर्स ऑन प्लैंक, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, तो वो होल्ड करके रखे हुए। तो आप कहेंगे बेटा यहाँ पर वेक्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कहेंगे कि जो पुली के ऊपर क्लैंप का जो फोर्स होगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। कौन कौन सा फोर्स, बोलोगे नंबर 1 कौन सा है, बोलेंगे नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये। तो 1 2 एंड 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो यही ना होगा, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप। तो आप कैसे निकालेंगे, तो बेटा आप कहेंगे कि ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ये इधर की तरफ है, दोनों इन दोनों का रिजल्टेंट और T के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg प्लस T होल स्क्वायर प्लस T स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व, क्यों अंडर रूट होगा, क्योंकि mg और T एक डायरेक्शन में है, T अलग है, ये T अलग है, तो mg और T एक तरफ, ये T एक तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री तो हो जाएगा। बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे रिजल्टेंट का एक फार्मूला होता है r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, यही ना है रिजल्टेंट का फार्मूला, 2 वेक्टर 3 वेक्टर के बीच का। थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ पे खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए के जगह ये, बी के जगह ये ले लिया और उसके बाद इसको यूज कर लिया। बेटा इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए mg
प्लस टी कितना, कैपिटल एम जी जो ब्लॉक का मास है, होल स्क्वायर प्लस टी कितना, कैपिटल एम जी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया। यहां से देखिए बेटा जी बाहर आएगा, एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर जी स्क्वायर कर दो, यहां से लिखोगे एम स्क्वायर जी स्क्वायर कर दो, बाहर निकालो दोनों जगह से बेटा, यहाँ से भी जी स्क्वायर बाहर निकालोगे, रूट के अंदर में है, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा जी। अंदर में कितना बोलोगे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला बेटा, फोर्स ऑन पुली बाई क्लैंप। क्या निकालना है, फोर्स ऑन पुली बाई क्लैंप, फोर्स ऑन पुली बाई क्लैंप, दैट्स ऑल। बेटा ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय जब आया था ना तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि पुली की मास गिवन है, तो पुली की मास गिवन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर, इसका एबिलिटी प्लॉट किया और फिर फोर्सेस को बैलेंस किया। ठीक है, 2 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है।